आपको इस पे जो है ना हल मिलेगा। अब इस पे हम काम तो हो ही रहा है और इस पे इसका पीडीएफ भी डाल देंगे। और यह पेपर जो है 15 मार्च 2022 को हुआ था कि राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता की जो परीक्षा हुई थी उसको हम लोग हल करेंगे। और आइए, बड़ा सबके लिए है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। बस आप इन प्रश्नों को देखिए और बताइए, जैसे अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था। तो यह प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न जो है सबके लिए कॉमन है। मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर आपको मिल गया होगा और थोड़ा तेज हम हल करेंगे। और जो चलिए, तो पहली बात ये जान लीजिए कि थोड़ी सी 2-3 फैक्ट और जो है कि विरेचन जो है, विरेचन कैथारसिस, जो यूनानी शब्द जो है ना कैथारसिस, ये प्रश्न भी आता है, ठीक है ना। यूनानी जो है कैथारसिस का जो है अनुवाद है ये एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर जो है यूनानी कैथारसिस का जो है विरेचन का अर्थ एक्चुअली होता है ना, जो एक्चुअली आयुर्वेद का शब्द है ये। निश्चित तौर पे आपका उत्तर सही है यहाँ पे, निश्चित तौर पे चिकित्सा शास्त्र का है, यहाँ उत्तर बी ही सही होगा, ठीक है ना, बी ही सही होगा, यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है, बी सही होगा। बस ये जान लीजिए एक्चुअली विरेचन होता है ना कि विकारों की शुद्धि, जैसे एक होता है ना कि रोचक औषधि, अगर देखा जाए इसको जो है ना एक ऐसी जो है रोचक औषधि, एक ऐसी जो है रोचक औषधि जो है आयुर्वेद में, जिससे जो है ना विकार शुद्ध होते हैं। ऐसे ही काव्य में जो है ना, काव्य में जो है, और यह इसका प्रयोग, बस एक चीज नोट करते जाइएगा, पेन और लिए रहिएगा। और नमस्कार, विजय लक्ष्मी जी भी आई गई। और 2 जगह इन्होंने अरस्तु ने उल्लेख किया है विरेचन का, ठीक है ना, 2 जगह उल्लेख किया। पहला उल्लेख ये जो है ना अपने ग्रंथ पोएटिक्स में करते हैं, ठीक है ना, पोएटिक्स अरस्तु का जो है ना वो, बस ये याद रखना है, पोएटिक्स जो अरस्तु का ये ग्रंथ, ये भी प्रश्न आया है, ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने जो ना राजनैतिक और सौंदर्य शास्त्र में भी, संगीत वाले में भी किया है। और आगे देखते हैं, अगला देखिए, पुष्टि मार्ग मत का प्रवर्तन का श्रेय जो है ना निम्नलिखित वैष्णव आचार्यों में से जो है किसे दिया जाता है। पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग का संबंध जो किससे है या किसे दिया जाता है, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो पुष्टि मार्ग की अगर बात करें, उत्तर सब लोग दीजिए, ठीक है ना, उत्तर सभी लोग दीजिए और जो है वीडियो को अधिकतम साझा कर दीजिए। चलिए, तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ उत्तर आपका क्या होगा, वल्लभाचार्य होगा। यहाँ कहीं कोई, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं वल्लभाचार्य ने क्या किया था, पुष्टि यानी शुद्ध किया था। और निश्चित तौर पे ये जो है पुष्टि मार्ग जो है वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत, ठीक है ना, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के आधार पर जो है, इस सिद्धांत की जो है बात पुष्टि वल्लभाचार्य करते हैं। ये इसी पर आधारित है शुद्धाद्वैत। भाई शुद्धाद्वैत क्या है, इन्होंने जो है शंकराचार्य के अद्वैत को शुद्ध किया है कि नहीं, इसलिए शुद्धाद्वैत। और बड़ी बात यह कि भागवत में, चूंकि भागवत में जो है भागवत में भगवान के अनुग्रह की बात की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भगवान का भगवत, ये भी प्रश्न आता है अपने आप में, यह प्रश्न है कि जो है भगवत अनुग्रह यानी भगवान के प्रति अनुग्रह। लेकिन याद रखना एक चीज और है कि इसका मूल जो है, पुष्टि मार्ग का मूल जो है उपनिषद में। तो इसका मूल जो है, एक प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि इसका मूल जो है उपनिषद में, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ यहाँ आपको याद रखना है और पुष्टि के आधार पे जो है, चलिए हम स्वागत करते हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। आगे देखते हैं अगला। अब यहाँ देखिए, यह भी हम लोगों ने पढ़ा, कल ही पढ़ा अभी, कि यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे। तो हमने आपसे कल कहा था एक बात आपको याद होगा, एक चीज हमने कहा था कि जो भी पाठ्यक्रम में जो चर्चित कविताएं हैं उसका अगर अर्थ ना भी पढ़ें तो एक बार उस कविताओं को जरूर पढ़ लें, चाहे वो अंधा युग है। बिल्कुल यहाँ अंधा युग से है ये, निश्चित तौर पे अंधा युग पे कल पूरी विधिवत हमने आपसे चर्चा की कि अंधा युग में किस तरीके से 5 अंक हैं, उसके 8 भाग हैं, 16 पात्र हैं, एक पात्र उसमें नारी पात्र हैं। तो अंधा युग, और ये जो है यह अंधा युग पे हमने पूरी बात कर ली। अंधा युग पे हमने ये भी कहा कि 1955 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और संशय की एक रात किसकी है, ये जो है ये नरेश मेहता हो गए। और हम बिस्पाई जन्म के, ये किसकी रचना है, ये नवीन की, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो नवीन जी यहाँ आ गए, ठीक है ना। बिल्कुल उत्तर सब लोग दीजिए और जो डिफरेंट तथ्य होगा, डिफरेंट, उसको हम नोट कराते जाएंगे, आप लोग जो है नोट भी करते जाइएगा। और जैसे देखिए अंधा युग धर्मवीर भारती का जो है ना
जो अगर पूछ दे प्रश्न, हम ही पूछ दें कि इनके निधन के बाद जो है ना, निधन के बाद प्रकाशित होने वाला काव्य संग्रह कौन सा था, तो आद्यंत याद रखिएगा। एक प्रश्न मान लीजिए धर्मवीर भारती से अगर यहाँ आ जाए, निधन के बाद, जैसे भाई देखिए मुक्तिबोध का तो सारे अंधेरे में मुक्तिबोध के सारे जो है निधन के बाद ही आते हैं पहली बार। और दूसरी बात जो है कुछ जो है जैसे दो उपन्यास तो भाई देखिए, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा तो सबको याद है कि नहीं, सबको याद रहता है। लेकिन जो है अगर हम पूछें तो और उपन्यास इनका धर्मवीर भारती का हम बात कर रहे हैं तो पहला खत, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, पहला खत एक ये हो गया। और दूसरा यदि नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और न याद हो तो आप नोट कर लीजिए जो है 11 सपनों का देश, ठीक है ना, 11 सपनों का देश, ये दो उपन्यास हो गया। और दो तो था ही उनका, गुनाहों का है ही, गुनाहों का देवता और जो है सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये 11 सपनों का देश 1960 में लिखते हैं, और बाद में जो है ये पहला खत जो है लगभग 1991 के आसपास जो है, ये दो उपन्यास आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और वो दो तो है ही, हम ये नहीं, अब जैसे मान लीजिए अगर कहानी की बात करें, कहानी संग्रह, तो बंद गली की आखिरी मकान तो सबको याद रहता है, लेकिन मुर्दों का गांव नोट कर लीजिएगा कहीं, मुर्दों का गांव जो है, और जो है सांसे की कलम से। चलिए और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है हिंदी में, एक मिनट, इसका सी उत्तर है, ठीक है ना, सी उत्तर सही है। हिंदी में ये देखिए क्या हो गया, ये तिलिस्मी, ठीक है ना, हिंदी में जो तिलिस्मी व अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है। तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हरे कृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकीनंदन खत्री, या फिर जो है गोपाल राम तिलिस्मी की बात हो रही है। तो तिलिस्मी और अय्यारी की बात, यानी प्रेमचंद के पहले जो है, बिल्कुल प्रेमचंद के पहले बाबू देवकीनंदन खत्री हैं, ये नहीं है, ठीक है ना, डी नहीं है, बिल्कुल यहाँ सी उत्तर सही होगा, क्योंकि डी जो है ये जासूसी में आते हैं, जासूसी उपन्यास के जो है ना पुरस्कर्ता माने जाते हैं ये। तो यहाँ उत्तर आपका जो है सी सही हो गया, क्लियर है ना, सी सही हो गया। दूसरी बात ये जान लीजिए कि अय्यारी जो है ना, जैसे जब उपन्यास की शुरुआत होती है तो ये कहते हैं कि विदेश, तो अय्यारी जो शब्द है ना, अय्यारी अपने आप में ये शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, अरबी भाषा का शब्द है। जो एक बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ बैठिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कलम और कॉपी लेकर बैठिए और नोट करते जाइए, इसे अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है ना चपल व्यक्ति, चपल व्यक्ति, या फिर जो इसका अर्थ है चपल व्यक्ति, ठीक है ना, चपल व्यक्ति। और चपल व्यक्ति के अलावा एक और जो है तीव्रगामी, बड़े बड़े तेज तीव्रगामी। तो ये हो गया इसका उत्तर, तो ये हो गया आपका सी उत्तर। अगला देखते हैं, अब सुदामा चरित्र देखिए। अब कौन कहेगा कि भाई जीडीसी में हो चाहे टीजीटी पीजीटी कहीं भी हो, सुदामा चरित्र किसकी रचना है। नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास, या फिर जो है सूरदास। सुदामा चरित्र की बात करें तो सुदामा चरित्र तो हमें लग रहा है कि शायद ही कोई होगा जिनका गलत हो, क्योंकि सुदामा चरित्र जो है नंददास के अलावा भी जो है ना कई लोगों ने लिखा है। अभी आलम ने भी लिखा है सुदामा चरित्र रचना, तो निश्चित तौर पे पांचवे का सी होगा, है नहीं। धोती फट्टी सी लट्टी दुपट्टी और उपाय उपाना को नहीं। तो अगर वह देख ही रहे हैं कि सुदामा चरित्र में किस तरीके से जो है वो सुदामा जाते हैं गठरी लेकर, किससे बड़े बड़े बहुत ही, तो इसमें सुदामा चरित्र नाम से कई लोगों ने रचनाएं की। एक आलम ने भी एक रचना की है, आलम ने भी सुदामा चरित्र। चलिए आगे देखते हैं, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है। डायरी के नीरस पृष्ठ भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद जोशी, विष्णु प्रभाकर, या फिर जो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो डायरी के नीरस पृष्ठ बताएं किसकी रचना है। तो निश्चित तौर पे जो है बिल्कुल बिल्कुल ये 8वें 6वें का जो है आप लोग सही हैं 100%। और यहाँ पे जो है ना इलाचंद जोशी हैं, इन्हीं की कहानी, यहाँ बी आपका उत्तर सही है। इनकी कहानियों पे देखिए, इलाचंद जोशी के जो प्रश्न आते कहानियों की बात करें तो कुछ कहानियां आपको याद रखना, जैसे धूप रेखा, ठीक है ना, धूप रेखा हो गया। इसके अलावा जो है दिवाली और होली हो गई, दिवाली, कुछ ऐसे फैक्ट जो है जानते जाइए। और दिवाली और होली हो गई इनकी, इलाचंद जोशी की दिवाली होली। इसके अलावा जो है भाई दिवाली और होली के बाद जो है ना एक आहुति आप लोग याद रखिएगा, आहुति याद रखना है। रोमांटिक छाया भी नोट कर लीजिएगा, रोमांटिक छाया। और रही बात अगर जो है अगर हम बात करें उपन्यास की, तो उपन्यास भी कुछ इनके बड़े चर्चित थे। जैसे पहला इनका उपन्यास, अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में देखिए
पहला जो है लज्जा। अब लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन का भी है कि नहीं, लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन का भी है। और यहाँ भी 1929 में जो है बिल्कुल लज्जा जो है 1929 में लिखते हैं। इसके बाद सन्यासी, इनका ये जो है सन्यासी तो बहुत चर्चित है। सन्यासी 1900, आपको याद रखना है डेट के साथ सन्यासी को, बार बार कह रहे हैं कि सन्यासी और पर्दे की रानी दोनों जो है 1941 में लिखते हैं, सन्यासी और जो है पर्दे की रानी 1941 में। तो इस तरीके से आपको जो है नोट करते जाना, जिसे प्रेत और छाया हो गया, या फिर निर्वासित। निर्वासित हम इसलिए उपन्यास की बात करें क्योंकि निर्वासन संजीव का है, तो इनका जो है निर्वासित। और एक जो है चर्चित है जहाज का पंछी। जहाज का पंछी नाम से 2 रचनाएं हैं, और आप बता सकते हैं, हम लोग बताए भी हैं आपको जो है जहाज का पंछी, तो इनका उपन्यास है। और एक और रचना किसकी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जहाज का पंछी नाम से जो है ना बिल्कुल बिल्कुल जो है कटीले फूल सजीले तार सब कुछ है। तो जहाज का पंछी दूसरी रचना किसका है, जिसमें जो है ना साहित्यकारों की जो है के परिवार पे जो है उन्होंने वर्णन किया है, और इसका उधर कमेंट बॉक्स में दी। तब तक आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? देखने में बड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन आपके काम का है। काम का इसलिए कि देखिए, काम का इसलिए कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है। क्लियर हो गया? तो ये सभी के लिए है, ये आप भ्रम में मत रहिएगा कि जो है हम टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, पीजीटी की दे रहे हैं, उसके लिए नहीं है भाई। मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार सभी के लिए कॉमन है, निश्चित तौर पे जो है ये सही है। असत्य बताना है इसमें, बताइए आप लोग। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय जो है, कृति जो है ना, कृति ही विचारणीय है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की बहुत जरूरी किताब है, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी किताब है। याद रखिए, इल्यूजन एंड रियलिटी, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल, ये तीसरा बिल्कुल 100% सही है। अगला जो मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ जो है तर्जनानी। कहने का अर्थ ये कि एक चीज याद रखिएगा, और बहुत जरूरी प्रश्न इसलिए बन रहा है ये, यहाँ बी उत्तर सही है कि कृति ही यानी रचना को विचारणीय नहीं मानता मार्क्सवाद, तो यहाँ बी उत्तर सही है बिल्कुल। अगला देखते हैं। अब आइए देखिए, अब ये बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये तो हर बार आता है प्रश्न, चाहे ब्रह्म समाज की बात हो, आर्य समाज की बात हो, तो रामकृष्ण परमहंस, दयानंद और मोहन राय जो है, या फिर महादेव गोविंद रानाडे, तो जो है इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। उन्हें डेट पूछना चाहिए था कि किस तारीख को। अब तो भाई ये तो हो गया भाई 1828, तो मान लीजिए कि 1828 पुराना हो गया, और जो है इसमें डेट आपको नोट कर लीजिए 20 अगस्त 1828। यह प्रश्न होना चाहिए था कि किस तिथि को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 28 में, 29 में जो है भाई वो तो अपना सती प्रथा का अंत होता है, वो तो अलग जगह है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, राम मोहन राय के साथ ना शुद्ध एकेश्वरवाद इनके साथ जोड़ता है। ये प्रश्न भी आया है, शुद्ध एकेश्वरवाद, क्योंकि जो है आपके यहाँ जब आधुनिक काल की बात करते हैं और आधुनिक काल में पुनर्जागरण की बात करते हैं, तो इन लोगों का प्रश्न तभी आता है पुनर्जागरण से, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा कि देखिए एकेश्वरवाद, वेदों का पाठ और उपनिषदों का बंगला जो है अनुवाद, ये 3 काम जो इनका बड़ा महत्वपूर्ण था। निश्चित तौर पे यहाँ राजा राम मोहन राय, सी यहाँ उत्तर सही हो गया। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, चलिए आइए बता दीजिए पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी बिल्कुल बघेली, बुंदेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर भी हमें नहीं लग रहा किसी को कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि एक जो यहाँ पर जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन नहीं भाई बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यहाँ बुंदेली आप देख ही सकते हैं, बुंदेलखंड, लेकिन नहीं बुंदेलखंड, यानी यहाँ बी उत्तर सही है। ये पश्चिमी हिंदी की बोली हो गई। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में जो है एक बुंदेली भी है, तो आप 4 बोलियां। हाँ, अब वो उस प्रश्न का उत्तर आया नहीं अभी तक, जहाज का पंछी, तो उसका उत्तर जो है बताना है आपको। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी कहानी? ये भी बड़ा आसान, बड़ी आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और पत्नी, पूस की रात, कफन या फिर जो है कजाकी, तो 3 तो बड़े चर्चित हैं प्रेमचंद के। और पत्नी किसकी है? पत्नी कहानी, पत्नी हो गया, रोज हो गया, ये कहानी किसकी है? ये अपने जैनेन्द्र की है। जैनेन्द्र जो है प्रेमचंद के बाद आते हैं, और जो है
जैनेन्द्र के यहाँ जब आप पहुंचेंगे तो कुछ मनोविज्ञान जो है और समाज केंद्र में आएगा, तो ये आपको याद रखना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, है नहीं। यह किस कवि की बोले, बहुत जो है चर्चित कविता है, और चर्चित कविता है तो कवि भी चर्चित होंगे ही, त्रिलोचन, रांगे राघव, अग्रवाल या फिर जो है नागार्जुन। तो इस चर्चित बिल्कुल बताइए, पत्नी तो किसकी है, जैनेन्द्र की है, बिल्कुल 100% सही है। और आप इसका उत्तर बताएं क्या होगा, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। प्रश्न संख्या, चलिए कौन कौन है, सुधा पांडे, विजय लक्ष्मी जी हैं, नमिता यादव, नवीन जी हैं। चलिए सब लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। 11 का लोगों ने सी उत्तर दिया है और बिल्कुल सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, देखिए सी उत्तर सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्या गोरी क्या सांवरी, इस संस्मरण के लेखक का नाम बता दीजिए। ये भी तो चर्चित है ना, देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो क्या गोरी क्या सांवरी, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है चर्चित है, रेखाएं बोल उठी। दो संस्मरण तो आपको जो है याद रखना ही चाहिए। इसके अलावा जो है और वर्तमान में जो है आपको याद रखना है कि लोक से संबंधित, ठीक है ना, लोक पे बड़ा काम है उस लेखक का जिन्होंने रेखाएं बोल उठी और क्या गोरी क्या सांवरी, बिल्कुल जो है ए उत्तर सही है, ठीक है ना। यहाँ ए उत्तर सही है, देवेंद्र सत्यार्थी। लोक पे बड़ा काम है इनका, ठीक है ना, लोक पे बड़ा काम है। और लोकगीतों का संग्रह जो है ना इन्होंने बड़ा बेहतरीन किया लोकगीतों पे, लोक बड़ा काम याद रखिएगा। अगला देखिए, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। सूफियों का प्रभाव क्या था, सूफियों का जो है भावात्मक रहस्यवाद था, उसी का प्रभाव। यह किसने जो है, यह कथन किसका है, इसको तो हम लोगों ने पढ़ा भी है और आप भी बताएं। तो यहाँ पर हमें लगा कि पुखराज, मारू, सोमप्रभ, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, तो किसका है, कबीर पर प्रभाव रहस्य, बिल्कुल जो है शुक्ल जी का है, ठीक है ना। तीन यहाँ उत्तर सही है। कबीर का जो है, कबीर का रहस्यवाद एक किताब भी थी, याद रखिए, वो नोट भले कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक पुस्तक जो है कबीर का रहस्यवाद, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमको मिला तो हम कहें कि इसमें जो है कबीर का रहस्यवाद 1930 में, अगर राइटर पता हो तो बता ही दीजिए, और न तो हम बता दे रहे हैं आपको। इसके राइटर हैं राम कुमार वर्मा, ठीक है ना, राम कुमार वर्मा की पुस्तक है ये कबीर का रहस्यवाद। अगला देखते हैं, सूचना एवं प्रसारण में, ये भी बढ़िया प्रश्न है, जो लोग परीक्षा देने वाले हैं। प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणा में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया, यानी ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कब बन गया, सीधी सी बात, दिसंबर 57, जुलाई 50, 49 या फिर 1948। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है, हाँ बिल्कुल वर्मा जी का है। और ये प्रश्न भी जरूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन की बात है ही, और हर जगह कम्युनिकेशन है। तो याद रखिएगा दिसंबर 1957 में जो है ना ये आकाशवाणी शब्द जो प्रचलन में। अगला देखिए, विरह वारिस जो है रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है। विरह वारिस, स्वागत करते हैं हम, स्वागत है। ठाकुर, बोधा, द्विज और आलम। विरह वारिस जो होता है, बताइए विरह वारिस किसकी है, बिल्कुल विरह वारिस बताइए। वो हाँ बिल्कुल सही है भाई, बोधा की है, ठीक है ना, बोधा की है। और हमने आपसे कहा भी था कि बोधा की भाई विरह वारिस, और जो है इसके अलावा जो है इश्कनामा और विरह वारिस, दो तो बोधा को आप लोग याद जो है रखना ही है। तो रही बात आलम की, आलम की इसलिए हमने यहाँ आपको याद दिलाया कि आलम का ना सुदामा चरित जो है और श्याम स्नेही, आलम के लिए तो है ही। आगे देखते हैं अगला, अब पूर्वी हिंदी का विकास किससे हो, पूर्वी हिंदी, यह गलत नहीं होना चाहिए। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या खस, यह गलत किसी का ना हो प्लीज। हाँ बिल्कुल बोधा का है। चलिए इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर गलत नहीं हो किसी से। तो सौरसेनी से जो है इसका विकास होता है, बिल्कुल सौरसेनी से जो है। अब यहाँ देखें, सौरसेनी से भाई पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी से जो है पश्चिमी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ। इसके बाद सौरसेनी से जो है गुजराती हो गया, सौरसेनी से जो है राजस्थानी हो गया, 3 तो आप लोग याद रखिएगा ही। इसके बाद जो मागधी से जो है बिहारी हिंदी का विकास होता है, बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। और निश्चित तौर पे जो है आप सभी उत्तर सही दिए हैं, मर्दमागधी, है कि नहीं।
अर्धमागधी से ग्रियर्सन भी मानते हैं ना, अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली है ये तो सबको याद हो गया होगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी और अवधी, तो चलिए बघेली, बघेलखंड, बघेलखंड रीवा के आसपास की बोली जो है ना ये बघेली है, इसको भी याद रखना है। तो यहाँ उत्तर सी सही होगा। खस है, खस से जो है ना पहाड़ी हिंदी का विकास होता है, खस से जो है पहाड़ी हिंदी, ठीक है ना, 3 भाग में पहाड़ी हिंदी 3 भाग। लेकिन अभी उत्तर आया नहीं, जहाज का पंछी। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है, विसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। कौन सी नायिका का नाम? पद्मावती, राजमती, इंद्राणी या फिर कमला? तो विसल देव रासो पे हम लोगों ने शुक्ल को भी पढ़ लिया है। विसल देव रासो पे हमें नहीं लग रहा है किसी को भी कोई जो है समस्या होनी चाहिए कि विग्रह राज चतुर्थ और जो है ये राजमती हैं ही। बिल्कुल आप सही उत्तर, आपका उत्तर सही है, राजमती हैं। और 4 भागों में यह पूरा ग्रंथ है, नीति काव्य। और 12 मासा की बात हमने जो है पुनः आपको याद दिला दिया यहाँ पे कि हिंदी में 12 मासा का जो है प्रयोग, 12 मासा का प्रयोग जो है यहाँ पे आता है हिंदी में, यहाँ पे। और पूरे साहित्य में, पूरे साहित्य की बात करें, 12 मासा का पहला प्रयोग कहाँ होता है? फिर से जान लीजिए, नेमिनाथ चौपाई, ठीक है ना, नेमिनाथ। ये जो है ये सारे प्रश्न बड़े जो है बहुत जो है खंगाल के, जिसको कहेंगे ना कि पूरा छान के जो है प्रश्न हैं, ये सब याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में एक जो है ना जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। नहीं, जीपी श्रीवास्तव, प्रश्न बड़ा बेजोड़ था इनका। उलटफेर, लवड़, धोंधो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। तो जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित इसमें बिल्कुल कौन सा नहीं है? जहाज का पंछी, बिल्कुल जो सिंह ने दिया है, जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का है। लेकिन जहाज का पंछी यहाँ जो है याद रखना है। एक और जो हमने पूछा था इलाचंद जोशी का तो है ही, जहाज का पंछी जो है संस्मरण एक जो है ना उनका है, किसका? रामविलास शर्मा ने जो है, रामविलास शर्मा का एक जो है एक ये जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। जो साहित्यकारों की पत्नियां उस पे उसको जो ना वैसे केंद्र बना के इन्होंने लिखा है, तो ये याद रखना है, याद नोट कर लीजिएगा। बहरहाल इसका जो है ना बी उत्तर सही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये और तीनों हैं, व्यंग्य और प्रसन्न मशहूर। बद्रीनाथ भट्ट का है ये, ठीक है ना, बद्रीनाथ जो है भट्ट का है ये। चलिए अगला देखिए, ज्यों तिरिया पीहर बसे, ये भी बड़ा मजेदार है। सूरत रहे पियो माही, ऐसे जग जग में रहे, गुरु को भूले नाई। यह पंक्तियां किसकी है? नोट कर लीजिएगा और कहीं भी जो है ना इसको नोट करके रखिएगा कि ये किसका है। ये सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई या रैदास। तो इसको याद रखना है। और यह याद रखना है कि 19 का लोगों ने उत्तर दिया सी, कबीर। कबीर जो है नहीं, सहजोबाई ना, सहजो सुंदरदास का है, बिल्कुल ए होगा सही 19 का, सुंदरदास ए सही होगा, बिल्कुल कबीरदास नहीं है। चलिए सुंदरदास है, ठीक है ना, सुंदरदास बड़े विद्वान थे और जो है बिल्कुल ए सही होगा। और कुल 42 रचनाएं जो हैं सुंदरदास की जो है मानी जाती हैं। और एक जो है महत्वपूर्ण जो सुंदर ग्रंथावली है, सुंदर ग्रंथावली, यहाँ हमने इसलिए इसको बताना जरूरी समझा क्योंकि इसका जो प्रकाशन था, ठीक है ना, प्रकाशन जो था याद कर लीजिए, राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता से ये प्रकाशित हुई थी पहली बार 1936 में, ठीक है ना, सुंदर ग्रंथावली। इसलिए आपको हम बताना है जरूरी समझे कि इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1936 में जो है ना राजस्थान रिसर्च सोसाइटी से ये प्रकाशित हुई थी, ये यहाँ से कलकत्ता, ये जो है ये सही यहाँ पे। अगला 20वां, साहित्यालोचन बताइए। साहित्यालोचन के लेखक का नाम बताइए। साहित्यालोचन, ज्ञान समुद्र तो उनका है ही, बिल्कुल ज्ञान समुद्र भी है, बिल्कुल ज्ञान समुद्र भी है। बहरहाल साहित्यालोचन के लेखक का नाम बताइए। नामवर, श्याम सुंदर दास, महावीर सदैव, गुलाब राय। साहित्यालोचन डेट सहित आपको याद रखना है। 1922 यह ग्रंथ जो है आलोचना में बहुत महत्वपूर्ण है, 1922 ईस्वी, ठीक नहीं। और निश्चित तौर पे आपका उत्तर सही है, बी होगा, बी उत्तर सही, यानी श्याम सुंदर दास का है ही, ठीक है ना, श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास की बात करें तो कम से कम श्याम सुंदर दास की एक तो यह रचना, इसके बाद जो है श्याम सुंदर दास के साथ जो भाषा विज्ञान आप लोग याद रखना है, भाषा विज्ञान याद रखना है, रूपक रहस्य याद रखना है, ठीक है ना, भाषा विज्ञान, रूपक रहस्य। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है ना, भाषा विज्ञान, रूपक रहस्य और जो है बिल्कुल
और सबसे जरूरी जो आपके लिए है, मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की हिंदी में लिखी मेरी जो है आत्म कहानी 1941 ईस्वी। तो ये तो भाई आपको याद रखना ही पड़ेगा इनके साथ, है कि नहीं, ये याद रखना ही पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की जो है ना गाथा अंकित की गई है। इन पे जो है गांधी जी का प्रभाव जो है बहुत प्रभाव था, राम प्रसाद बिस्मिल का यहाँ पे कि आजाद भगत सिंह या फिर गणेश शंकर। बढ़िया प्रश्न है ये, यह बढ़िया प्रश्न है और यह प्रश्न जो आप नोट कर लीजिएगा, जो हम कह रहे हैं उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए इनके ये आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान, इसमें किसका बलिदान है, आप इसको याद रखिएगा। और निश्चित तौर से स्वागत कर रहे हैं। और जो है बिल्कुल 21वें का आपने सही उत्तर दिया, डी गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान के डी यहाँ उत्तर सही है। और विद्यार्थी जी को हम याद करते हैं कैसे, एक तो भाई प्रताप के कारण, प्रताप का संपादन, पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरा जो है, दूसरा और एक जरूरी चीज नोट करने लायक, जो विक्टर ह्यूगो का उपन्यास था ना, इनका जो है विक्टर ह्यूगो के उपन्यास का जो है इन्होंने अनुवाद किया था। विक्टर ह्यूगो का उपन्यास जो है कौन सा, 93 का अनुवाद इन्होंने किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो ये दोनों आप लोग जो है 93 का, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, अब बताइए कजरी लोक साहित्य जो है ना किस विधा के अंतर्गत जो है आती है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा या लोकोक्ति। कजरी, कजरी बताइए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो हमें लग रहा है कि कजरी को नहीं भूलेंगे, है कि नहीं। ये उत्तर प्रदेश का जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण और खास तौर से जो है यूपी में बनारस का घराना जो है, बनारस घराना जो है, इससे संबंध बनारस घराना के अतिरिक्त, बनारस घराना के अतिरिक्त जो है आप जो है बलिया है, जौनपुर है, चंदौली है, ये सारे जो बिल्कुल ये लोकगीत है, ठीक है ना, लोकगीत है। और ये यहाँ उत्तर सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है, अशुद्ध कथन बताइए। ये भी जरूरी है जानना, देखिए क्यों। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। क्लियर है, बिल्कुल सही है। पत्रकारिता दिवस अभी तो मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, बिल्कुल ये वीकली था, है कि नहीं। यह पत्र हमने उस दिन बताया था आपको कि यह पत्र जो है वीकली था और हर एक मंगलवार को निकलता था, है कि नहीं। उस दिन बात हुई थी ना, हमारी आपसे बात हुई थी पढ़ते समय। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर, तो ये जो है ना कलकत्ता से निकला, याद रखिए कलकत्ता, ये यानी सीधी सी बात है कलकत्ता, इसमें याद रखना है, सी यहाँ उत्तर गलत है। कलकत्ता का टोला जिसमें रहते कोलू टोला नाम था, ठीक है ना, ये जहाँ उनका वो था ना कोलू टोला जो है। और ये तो वैसे ही है, ये बस याद रखिएगा कि ये सी अशुद्ध है। इनका जो है प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया, ये भी चर्चा हमने आपसे किया था। और हमने कहा था कि 79 अंक के बाद, 79 अंक के बाद जो है जो दिसंबर जो है 1827 में जो है ये बंद हो गया, इसकी चर्चा हमने किया था उस दिन। अगला देखते हैं, अब अस्क जी का उपन्यास जो गर्म राख जो है किस सन में प्रकाशित हुआ। अस्क जी का जो उपन्यास था, हाँ बिल्कुल, तो अस्क जी का उपन्यास जो है कम से कम देखिए गर्म राख और गिरती दीवार तो आपको याद होना हो, बस एक चीज याद रखिएगा, देखिए गर्म राख का 1952 में है, नोट कर लीजिएगा, जरूरी है उपन्यास। और बस एक चीज आप अपने लिए याद रखिए कि जो है ना ये यथार्थवादी इसमें इनका जो है उपन्यास आपको जो है चाहे गर्म राख हो चाहे गिरती दीवार। अगला देखिए, किस सप्तक में एक भी कवयित्री शामिल नहीं है, 4 सप्तक, चौथा, दूसरा या तीसरा, इसमें एक भी नहीं है, ये बताइए, एक भी नहीं है, बताइए। 25वां, तो 25वां जो है यहाँ देखिए, मुंह ने भा प्रगिरा अ, मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण, प्रयाग, गिरिजा कुमार, राजेंद्र और जो है अज्ञे। तो ये हो गए आपके ए, यानी ए यहाँ उत्तर सही है और ये आप लोग सभी ने उत्तर दिया। अगला देखिए, अब ये बताइए, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो है निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो है नहीं, ये तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में निकला था, है कि नहीं। और निश्चित तौर पर आपका उत्तर सही है, ए सही होगा। द मॉडर्न लिटरेचर वर्नाक्युलर, ये जॉर्ज ग्रियर्सन वाला जो है
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक, और 1888 में निकला था, है नहीं, 1888 ईस्वी में जो है निकला था अंग्रेजी में। इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी बड़ा प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किसने की थी, तो याद रखना है 1784 में जो है, 84 ईस्वी में जो है ना, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स बड़ा नाम है, क्यों है यह आपको बताना है। विलियम जोन्स, एक तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, इसके साथ ही कुछ अनुवाद का काम भी इनका है बड़ा सा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बहरहाल हिंदी लिटरेचर और ये दोनों बात हमने किया है कल ही अब चर्चा करें। अगला देखिए, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, लेखिका का नाम बताइए। मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, या फिर जय वृंदा करात। बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ, इसका उत्तर बताएं आप लोग। बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ, हाँ बताइए। 27 का लोगों ने डी उत्तर दिया है, वृंदा करात डी उत्तर है, डी। नमिता जी ने 26 बताइए। 27 का लोगों ने डी नहीं है, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रभा खेतान है, ठीक है ना, बी उत्तर सही। चलिए आगे देखिए, भरत के रस सूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक जो अशुद्ध है, तो ये तो बड़ा आसान है, आता हर बार है, लोग गलत भी करते हैं लेकिन आसान है। लोल्लट, शंकुक, मम्मट या भट्टनायक। तो यहाँ कहीं कोई समस्या हमें नहीं लग रहा है कि किसी को भी A to Z किसी को भी होने वाली है, क्योंकि मम्मट है। मम्मट जो है भाई काव्य प्रकाश जो मम्मट का ये है नहीं, इनकी रचना काव्य प्रकाश है। और लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक एक अभिनव गुप्त का नाम यहाँ नहीं है, तो यहाँ जो है सी उत्तर सही है और सबके लिए कॉमन है। अगला देखिए, गोरख जगाए जोग भगत भगाए भोग, किस कवि की पंक्तियां हैं। तीसरे तो अभी हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था, और बस आपको बताना ये है कि ये कहाँ से ली गई है। तुलसीदास है, बिल्कुल यहाँ बी उत्तर सही है, तुलसीदास का है। और तुलसीदास के किस ग्रंथ में जो है ना, ये भाई कलिकाल का वर्णन तो है ही, ये तो आप लोग भाई याद रखना है, कलिकाल का तो है वर्णन, लेकिन जो है किस ग्रंथ में है, तो ग्रंथ का नाम आपको बताना है। और निश्चित तौर पे जो है कवितावली 100% सही है, तो कवितावली जो है, ठीक है ना, कवितावली जो है ब्रज में है ही। और सबसे बड़ी बात है कि जो है इसमें भी 7 कांड है, 7 कांड का उल्लेख है, और 7 कांड और जो है 325 कवित, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, 30 निम्नलिखित में से एक रिचर्डसन की रचना नहीं है। रिचर्डसन संप्रेषण सिद्धांत वाले, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया और कालरिज ऑन द इमेजिनेशन, कौन सी रचना रिचर्डसन की नहीं है, यह आपको बताना है। और हमें लग रहा है कि ये अभी सबके लिए आसान होगा, क्योंकि देखिए ये तो बहुत ही कॉमन है, और ये कॉमन है, और कॉमन इसलिए कि इनकी जो है ना साहित्य और आलोचना संबंधी ग्रंथ जो है ये है, साहित्य और जो है आलोचना संबंधी ग्रंथ जो है ये है। और 1924 इसको डेट सहित आप याद रखिएगा। मीनिंग ऑफ मीनिंग जो है आपको, या 1923 में, तो चलिए ठीक है, इसके लिए आपको यह याद रखना है कि अकेले नहीं लिखे थे, ठीक है ना, एक जो है ना इनके साथी थे, टीके आकडेन, टीके जो है आकडेन जो है ये नाम है, इनके साथ मिलकर लिखे थे। बायोग्राफिया लिटरेरिया इनका नहीं है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ये क्योंकि कालरीज के है कि नहीं, कालरीज का है, और कालरीज जो है कल्पना सिद्धांत के हैं, ठीक है ना ये। और कालरीज ऑन द इमेजिनेशन ये रिचर्डसन की किताब है, ठीक है ना, तो आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, हृदय की अनुकृत वायु उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है। तो बड़ा आसान है, कवि के, गुमनु के, ईड़ा के, श्रद्धा के। तो एक लंबी ये किसके प्रति है बताइए। भाई श्रद्धा सर्ग तो है, इसमें कहीं कोई समस्या है नहीं, ये तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये श्रद्धा सर्ग से है, लेकिन किसके प्रति है यह बताइए, किसके प्रति है। तो निश्चित तौर पे डी इसका उत्तर सही है, श्रद्धा के प्रति। चलिए डी यहाँ हो गया। अगला, यह अभी कोई देश है महाराज, किस विधा की रचना है, यात्रा, संस्मरण, रिपोर्टाज या डायरी। तो यह अभी कोई देश है महाराज, निश्चित और बिल्कुल आपका उत्तर सही है, यात्रा। थोड़ा तेज आप लोग तेज उत्तर दें, ये उत्तर सही है। अगला देखिए, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है, इसको नोट करना है, जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया। यह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लोक साहित्य पर जो है ना ये बड़ा काम है। कृष्णदेव उपाध्याय हैं कि झवेरचंद मेघाड़ी हैं,
वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या फिर ये नोट कर लीजिएगा, ये कृष्ण उपाध्याय का जो है बहुत सारी किताबें फ्री है, आप जो है ऑनलाइन भी देख सकते हैं इनकी किताब। तो लोक साहित्य जनता के द्वारा जनता के लिए, तो आप वो कृष्ण उपाध्याय नोट रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। चलिए मार्क्सवादी समीक्षक बताइए। शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई शुक्ल तो है नहीं, ये तो छायावाद के हो गए, ये तो भाई सवाल ही नहीं उठता। निश्चित तौर पर रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी समीक्षक, यानी सी यहाँ उत्तर सही है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहाँ बताइए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है आपको, यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। तो इतिवृत्त आपको नोट कर लेना है कहीं भी, यह शब्द आने का मतलब ही द्विवेदी युग का है, फाइनल। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का, यानी ये भी और यानी दोनों बिल्कुल सही है, ये दोनों यानी सी यहाँ उत्तर सही है। अगला देखिए 36। अब यह प्रश्न आ गया, यहाँ भी देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि, ये तो बड़ा चर्चित है और कई बार कई परीक्षाओं में आ गया प्रश्न ये सेम है नहीं। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुखातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो निश्चित तौर पे जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बी उत्तर। ये कई बार इसको हम लोगों ने हल किया है। अगला देखिए, लालटेन कौन कैसा शब्द है, लालटेन। चलिए, देशज है, तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है। तो लालटेन बताइए, लालटेन जो है किस तरीके का शब्द है। तो निश्चित तौर पे जो है लालटेन जो विदेशी शब्द है, ठीक है ना, लालटेन विदेशी शब्द है। और लालटेन जो है अंग्रेजी जो है लैल्टर्न का जो है, ये अंग्रेजी शब्द जो है, इस लैल्टर्न का जो है हिंदी रूप है। अगला देखिए, जयचंद प्रकाश बताइए रचनाकार। जयचंद प्रकाश, जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर या फिर जो है नरपति नाल। तो दो किताबें आप वहाँ पे शुक्ल जी, जब हम पढ़ते हैं शुक्ल जी को शुरुआत में, तो बिल्कुल जो है ये भट्ट केदार की रचना है। ठीक है ना, भी यहाँ उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ये बताइए, विलक्षण बात तो यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो है नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है। भारतेंदु जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र। तो गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन की बात जो है निश्चित तौर पे जो आचार्य शुक्ल करते हैं, सी उत्तर सही है। अगला देखिए, झूठा सच। चलिए, झूठा सच के दूसरे भाग का नाम बता दिए, शीर्षक। वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान या फिर देश की स्थिति। झूठा सच के दूसरे भाग का नाम क्या होगा। भाई ये तो पहला भाग हो गया और निश्चित तौर पे बी इसका उत्तर सही है, देश का भविष्य 1958, और ये दो भागों में है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित से राम भक्ति काव्य परंपरा का कवि नहीं है। इनमें से जो है ना राम भक्ति परंपरा बताइए। इसमें से गदाधर भट्ट, नाभादास, तुलसीदास या फिर जो है हृदय राम। हृदय राम का हनुमान नाटक याद रखिएगा, बार बार कह रहे हैं। देखिए, तो इसमें कौन नहीं है, निश्चित तौर पे जो है 41 का ए होगा, गदाधर भट्ट है कि नहीं। क्यों नहीं है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो है ये चैतन्य संप्रदाय के थे, है ना। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय वही है, गौड़ीय जो है गौड़ीय संप्रदाय के थे ये गदाधर भट्ट। और इनका जो है याद ये रखना है कि जो है ना बिल्कुल कुछ स्फुट कविताएं भी हैं और गदाधर पे जो है ना। चलिए अगला देखते हैं, सलाम। देखिए आ गया, सलाम कहानी संग्रह के लेखक का नाम। अभी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना ओम प्रकाश वाल्मीकि पर। यहाँ देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, अब कहें ना सलाम घुसपैठी, हमने अभी कल ही आपसे कहा है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ भी ये प्रश्न आया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ सलाम के सी उत्तर सही है। अगला देखिए, ये बताएं, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय या फिर जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी साहित्य के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल यहाँ डी उत्तर सही है। और शिवनंदन सहाय क्यों फेमस है, क्योंकि जो यहाँ आ गया शब्द तो भारतेंदु की जीवनी जो है आपको याद होगा कि नहीं। भारतेंदु की जो है जीवनी लिखते हैं शिवनंदन सहाय। अगला देखते हैं, सिद्धों और योगियों पे है। तो इसका उत्तर बताएं कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में जो है ना यह कथन किसका है। कथन बताना है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक जो है ना तरणियों, अनुभूतियों, दशाओं में कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक जो है शिक्षा मात्र है। अतः वो शुद्ध साहित्य कोटि के अंतर्गत नहीं, यानी सिद्ध और जो है नाथों को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत
किसने नहीं माना, ये भी तो बड़ी चर्चित है कि नहीं, ये बहुत चर्चित है। और निश्चित तौर पे जो है आपका उत्तर जो है आ गया है रामचंद्र शुक्ल, निश्चित सही, ए सही है। अगला बताइए 45 ध्वनियाँ, ये बताइए इसका उत्तर बताइए। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकली हवा से कंपन, वाइब्रेशन होता, कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? वाइब्रेशन, याद रखिएगा ये पूछा गया है। नासिक, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, कोश या महाप्राण। फिर से इसको समझ लीजिए कि ऐसी ध्वनि जब उच्चारण करते हैं तो जब स्वर यंत्रियां निकट आती हैं तो जो बीच में वाइब्रेशन होता है, बिल्कुल काकल्य, बी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बी। और कौन कौन सी ध्वनियां हैं ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसी को अलिजिह्वा या स्वर यंत्र बोलते हैं, याद रखना है, अलिजिह्वा या स्वर यंत्री, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन सी है, कम से कम तो एक तो ह हो गया, अलिजिह्वा ह, है ना, ह हो गया। देख क वर्ग का हो गया, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ठीक है ना। यानी 5 5 25 तो ये हो गया। इसके बाद जो है एक जो है ये ढ और र हो गया, ठीक है ना, ये 2 हो गया। और साथ ही जो है एक और होता है वर्ष, वर्ष, ये वर्ष जो है न, र, ल, स। तो इतनी ध्वनियां जो है इसके अंतर्गत जो है आपको याद रखना है, इतनी ध्वनियों को आपको याद रखना। फिर से हम बता रहे हैं कि स्पर्श मीन्स 5 5 25 हो गया स्पर्श ध्वनियां, क से लेकर प तक। इसके अलावा जो है वर्ष से हो गया न, र, ल, स, और जो है ह हो गया। तो आप इसको जो है याद रखना। अगला देखिए, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? इसमें श्रीधर पाठक की नहीं है। अनंत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, या फिर जो है गंगा अवतरण। ये भी बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। इसका उत्तर आपको साफ दिख रहा होगा, है कि नहीं, साफ दिख रहा होगा। स्वागत है। और साफ ही दिख रहा होगा कि जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो है गंगा अवतरण आ गया, है कि नहीं। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल में जो है, आधुनिक काल के ब्रज भाषा के कवि उद्धव शतक जो है भ्रमर गीत परंपरा की रचना करते हैं। ये हो गया, यानी आपका उत्तर तो निश्चित तौर पे जो है टी सही हो गया, टी, है नहीं। और अगर श्रीधर पाठक की बात करें तो श्रीधर पाठक के साथ देखिए और कुछ नहीं तो भाई जो है इनको रहस्यवाद इनके यहाँ तो है ही, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावादी कवि जो है ये हो गया। दूसरी बात इनकी रचनाएं, इसके अतिरिक्त जो है कम से कम जो है देखिए, कम से कम आपको जो है गुणवंत हेमंत को भी याद रखना है, ऐसे ही जो है याद रखना है, वनाष्टक याद रखना है, ठीक है ना। गुणवंत हेमंत हो गया, वनाष्टक हो गया। और एक और जरूरी रचना जो है इनकी सांध्य अटन, ये। और 2 तो भाई वो हम नहीं यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जो है आप एकांतवासी योगी को भूलें, तो आप उन 2 को भी याद रखिएगा जो उन्होंने अनुवाद किया है, चाहे वो डिजर्टर विलेज हो, चाहे जो है एकांतवासी योग। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? नोट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को। भग्नदूत, मौक्तिकमा, हिमहास या अंतररागिनी। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि राम कुमार वर्मा का हिम गद्य गीत जो है हिमहास है, यानी सी यहाँ उत्तर सही। चलिए अगला बताइए, इनमें से किसने जो है ना अपने साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? बताइए। तो आदिकाल, चलिए शुक्रिया, आदिकाल को संधिकाल और चारण काल। देखिए चारण काल तो राहुल जी भी हैं, ठीक नहीं, तो ये निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और राम कुमार वर्मा की बात करें तो देखिए 693 इनके साथ आप लोग बार बार हम आपको याद दिलाते हैं। शुरुआत करते हैं स्वयंभू से, तो स्वयंभू से जो है ना भक्ति काल तक जो है, यानी संधि काल से भक्ति काल तक स्वयंभू इनका जो है, इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। अगले देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है ना उपन्यास का नाम बता दें। परीक्षा गुरु लाला साहब का है, भाग्यवती, भाग्यवंती दिया है, ठीक है ना। और आधा सच आधा झूठ निश्चित तौर पे जो है पुनर्नवा है कि नहीं, पुनर्नवा ये। और इसकी डेट भी नोट करने में कोई हर्ज नहीं है, 1973, क्योंकि 4 ही उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो उन 4 उपन्यासों को आप लोग जो है इत्मीनान से, चाहे वो बाणभट्ट की आत्मकथा हो, चाहे चारुचंद्र लेख हो, अनामदास का पोथा हो, या फिर जो है पुनर्नवा हो। तो अगला देखते हैं, पंडित श्रद्धाराम फुलौरी की बात आ गई कि उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है। तो भाग्यवती भले ही जो है 1882 में परीक्षा गुरु जो है
अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास। लेकिन जो है 1877, याद रखिएगा, अप्रैल 1877 में जो है ना ये लिखा जाता है। इसकी रचना जो है, ये देखिए, ये जो है ना इसका रचना काल पूछा गया है, रचना काल। यहाँ थोड़ा सा जो है आपको रोकेंगे, इस समय 1877 अप्रैल में ली, लेकिन इसका प्रकाशन जो है ना, प्रकाशित जो है 1886-87 में जो है ना ये प्रकाशित होता। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर जो है आपके लिए बन जाएगा, तकनीकी रूप से आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट भी कर लीजिएगा कि देखिए अप्रैल 1877 में ये लिखते हैं और प्रकाशन जो 86 है, तो ये उत्तर ए सही होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली ना यहाँ पर काशी की कथा है, काशी में जो है, काशी के जो है ना, काशी के जो है पंडित उमा दत्त की बेटी का नाम जो भाग्यवती है, बस याद रखना है। काशी में जो है ना पंडित उमा दत्त जो है, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं, पंडित उमा दत्त जो है कि बेटी का नाम जो है ना भाग्यवती है। और इसी के जो है ना, इन्हीं के जो है ना बाल विवाह को केंद्र करके ये पूरा उपन्यास जो है लिखा गया। ये तो इतना तो आप जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से एक शब्द योगरूढ़ कोटिका है। 3 है ना, 3 शब्द है। एक तो मान लीजिए कि बिल्कुल योगरूढ़ बताइए, रेलगाड़ी, रसोई घर, राखना, जलज। योगरूढ़ 51, तो 51 का जलज होगा, ये भी कई बार आया है कि नहीं। डी जल से उत्पन्न, डी। अगला देखिए, सही युग्म का चयन करना है। ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको भी देखिए। 420% यशपाल। ये पात्र हैं चंदन महाशय, रांगे राघव, डॉक्टर कृष्णचंद्र और मंगला जो है उपेंद्र नाथस्क। तो इसका सही उत्तर है डी यानी मंगला, ठीक है ना। मंगला जो है उपेंद्र नाथ अस्क की जो एक एकांकी है, ठीक है ना, एकांकी का नाम है तौलिए एकांकी का पात्र है मंगला। अगला 53, हिंदी काव्य धारा के संग्रह करता। ये तो बड़ा आसान प्रश्न है कि ना। हिंदी काव्य धारा, हर प्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, हमीदुल्लाह या फिर जो है प्रभुचंद बागची। तो निश्चित तौर पे यहाँ भी कहीं कोई समस्या नहीं है कि राहुल सांकृत्यायन जो इसके जो है हिंदी काव्य धारा, और हिंदी काव्य धारा पे भी काफी चर्चा हम लोग जो है कर चुके हैं। अगला देखिए, इनमें से एक कृति जो है आत्मकथा नहीं है। कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? सहचर हम, यौवन के द्वार पर, डॉक्टर नगेंद्र वाला, अग्निशेत या मेरे साथ जन्म। तो मेरे साथ जन्म तो बड़ा फेमस है, हंसराज रहबर। तो कौन सी आत्मकथा नहीं है? निश्चित तौर पे आप पहुंच गए हैं आप लोग। और अग्निशेत जो है, हाँ बिल्कुल, अग्निशेत जो है आत्मकथा नहीं है, क्योंकि जो है यह विष्णुचंद शर्मा की जीवनी है। नोट कर लीजिएगा इसको, विष्णुचंद जो है ये शर्मा की जो है जीवनी है, ठीक है ना, इनकी जीवनी है। 19 अगला देखिए, बिहारी के गागर में सागर जो है ना भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है ना, वो बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन किस लेखक का है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, गुलाब राय या फिर जो है श्याम सुंदर दास। अभी बिहारी के हाल ही में पढ़े शुक्ल जी को, तो हमें लग रहा है कि यह उत्तर आप लोगों का सही होगा, बिल्कुल भी होगा, ठीक है ना, बी होगा, बी सही है। अगला देखिए, ऋण जल धन, ये देखिए कई बार आया प्रश्न। नहीं, अभी इस पे कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि किस विधा की जो है रचना है रेणु जी का, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण और डायरी। और चलिए जो है इसे ये पहले जो है किस पत्रिका में प्रकाश, कल ही हम बता रहे थे आपसे, याद होगा, बिल्कुल रिपोर्टाज है कि नहीं। और इसका संकलन संपादन पहली बार इस जल प्रलय वाली बात करें, जाबिर हुसैन, कल हम चर्चा कर रहे थे अभी। तो ये रेणु जी का जो रिपोर्टाज है, पटना की बाढ़ का जो यहाँ चित्रण। आगे देखिए, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती, तो ये भी कहीं कोई समस्या नहीं है, बस ये अगर कोई भूल गया होगी 1545 में भाई मधुमालती जो मनोहर और जो है और बिल्कुल मनोहर और मधुमालती की जो इसमें प्रेम कहानी और मंझन की है। नहीं, भी उत्तर सही हो गया। चलिए अगला देखिए, निर्मला जैन की कृति जो है ना कथा समय, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। 3 हमसफर में 3 हमसफर कौन कौन है? ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना। ये 3 हमसफर में कौन कौन है? कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और उषा प्रिबंदा। अब यहाँ कौन कौन है आप देख के बताइए इसका उत्तर जरूर बताएं कि आप जो है ना कुल 70 नहीं 90 प्रश्न है, आप लोग कहेंगे तो पूरा हल कर लिया जाएगा। 58 पे हम लोग हैं, 58 डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा भाई। कारण यह है कि कृष्णा सोबती जो है ना इस बार बहुत ही प्रसिद्ध होने वाली हैं परीक्षाओं के लिए, ठीक है। ए
इनकी जन्म शती मनाई जा रही है। तो कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और जो है नोट कर लीजिएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, उषा प्रबंधा, तीनों लोग नोट कर लीजिएगा। और बहुत जरूरी प्रश्न है अगला, देखिए निम्नलिखित पंक्ति जो है ना किस रचनाकार का? विधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजन राशि, उल्टी खाते। ये तो भाई सबको पता है कि नहीं? ये देव हैं। चलिए यहाँ कहीं जहाँ रुकना होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप आंसर जो है थोड़ा तेजी में देते रहें। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? चतुर्सेन शास्त्री, डायरी है, यात्रा वृतांत है, आत्मकथा है, या फिर जीवनी है। चतुर्सेन शास्त्री बड़ा प्रसिद्ध है। इनके उपन्यास की बात करें तो उपन्यास बहुत ही चर्चित हैं। और निश्चित तौर पे जो है यह 1956 में जो है 1956 में इनकी जो है बिल्कुल आपका उत्तर जो है आत्मकथा होगा। तो निश्चित तौर पे जो है आप सही हैं सी। अगला देखिए, प्रसाद की जो है ना, प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह जो है किस नाम से प्रकाशित है? ये भी चर्चित क्वेश्चन है। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व जो है, चित्राधर या करुणालय? तो करुणालय तो जो है ही नहीं। और निश्चित तौर पे जो है 61 का क्या? चित्राधर। इसको नोट कर लीजिएगा ये भी, यानी सी यहाँ उत्तर सही। चित्राधर ने ब्रज भाषा में इनकी जो है पहली बार प्रकाशित होती है ब्रज भाषा में। अगला, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ये भी एक तरह से पेटेंट प्रश्न है, हर जगह आता है। संविधान किस अनुच्छेद में उद्धृत है? तो राजभाषा हिंदी। और बिल्कुल जो है 343 है कि नहीं? 343 हो गया। 348 में क्या है? 348 में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा की बात जो है 348 में की गई है। 346 में क्या है? 346 में जो है ना राज्यों के बीच में जो है ना, राज्यों के बीच जो है पत्राचार की बात की गई है, पत्राचार। और 347 क्या है? 347 जो है बिल्कुल राज्यों के बीच अगर तीसरी अगर कोई बोली है भाई, जो लोग जैसे मान लीजिए कि दक्षिण में जाते हैं कहीं कन्नड़ है तो वहाँ जो है। अगला देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? तो आदिकाल को सांकृत्यायन जी ने क्या कहा है? रीति है नहीं, गद्य है नहीं, और निश्चित तौर पे सिद्ध सामंत काल जो है की उत्तर यहाँ सही है। अगला बताएं, उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये तो दूसरा आ ही गया प्रश्न। वाराणसी, कलकत्ता, आगरा या फिर इलाहाबाद? तो उदंत मार्तंड कहाँ से? कलकत्ता से। इस पे काफी चर्चा हम लोग कर लिए। तो यह प्रश्न आपका उत्तर जो है कहीं गलत ना हो ये कोशिश करना है। अगला देखिए, शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना? ठीक नहीं, रीतिकाल की अविरल परंपरा शुरू होती है केशव बिहारी चिंतामणि या मतिराम? तो निश्चित तौर पे जो है आपका उत्तर सी सही होगा, चिंतामणि त्रिपाठी से। आचार्य भले केशव तो, लेकिन यहाँ चिंतामणि त्रिपाठी की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। अगला देखिए, प्रसाद की कमायनी में सर्गों की संख्या 15, 13, 21, 24? तो ये आया था प्रश्न, तो वही आया है, तो इसमें तो कहीं समस्या है नहीं। ए है, ये हो गया। अगला, पीयू चित्तौड़, ये बताइए पीयू चित्तौड़ न आव यू सावण पहली तीज। आचार्य शुक्ल को इसलिए कह रहे हैं पढ़ने के लिए अच्छे से। जोथे बाट बिरहिणी खिणखिण खिणखिण अणवे खीज संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरी हनदे पंछी घालिया पिंजरे टूटन रो संदे। किस रचनाकार की है? तो आप नोट भी कर लीजिएगा। और जो है बिल्कुल 67 का जो है बी है, कुमार रासो। अगला बताएं, राहुल सांकृत्यायन खड़ी बोली को किस नाम से जो है, यानी कौन सा नाम दिए हैं राहुल जी? हिंदुस्तानी खड़ी बोली, कौरवी या मानक? राहुल सांकृत्यायन बताइए। राहुल सांकृत्यायन जो है खड़ी बोली को, और बिल्कुल कौरवी, ठीक है ना, कौरवी हो गया सी। अगला देखिए, जिहाद कहानी के लेखक का नाम बताइए। जिहाद किसकी कहानी है? शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञान रंजन या गोविंद मिश्र? तो जिहाद, इस कहानी पर हम आपको रोकेंगे नहीं क्योंकि ये प्रेमचंद की कहानी है। ये आयोग ने इसको हटा दिया था, ठीक है ना, प्रेमचंद की कहानी है। इसमें एक भी सही नहीं, यानी यहाँ प्रेमचंद सही होगा। शेखर जोशी कोसी का घटवार, अमरकांत जिंदगी अर्जुन, और जो है ज्ञान रंजन का पिता तो याद रखना है। गोविंद मिश्र की कहानी अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए जो है ना। चलिए अगला देखते हैं, चर्या पद के रचयिता बताइए। चर्या पद, सरप्पा, सवरप्पा, लुईपा या कुकरीपा? तो चर्या पद, थोड़ा सा 1 सेकंड आपको रोकेंगे। पहली बात ये जान लीजिए कि यह जो है ना, चूंकि चर्या पद जो है एक भाई बौद्ध सिद्धों की परंपरा ही थी, लेकिन ये जो है ना सहजिया याद रखिएगा, सहजिया बौद्ध, ये एक तरह से ना ये आप लोग याद रखिएगा।
तहजिया, बौद्ध, ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है ना। बौद्ध सिद्धों का जो है ना, ये जो है गीत है, ठीक है ना, गीत है तहजिया बौद्ध सिद्धों का। और इसका जब प्रभाव जो है ना आपको देखेंगे यहाँ पे, इसके ये प्राचीन जो है ना बांग्ला जो है ना, वहाँ पे प्राचीन बांग्ला साहित्य का इस पे प्रभाव दिखेगा। और जो है यहाँ नहीं, बांग्ला के बाद जो है ना असमिया और उड़िया पे, बांग्ला, असमिया, उड़िया, ये थोड़ा नया है। और नीचे सबरप्पा है, ये आप क्लियर है, यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं। बी है सबरप्पा, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को जो है ना गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में एक नाम नहीं है जो ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं किया। सीधी सी बात, ये निराला, पंत, भगवत चरण वर्मा या अज्ञेय, किसने काम नहीं किया है? तो इसमें क्या उत्तर होगा? 71 बिल्कुल निराला है, इसमें कहीं कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। पंत तो बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना, करीब 7 साल थे 1950 से 57, तो भगवती चरण वर्मा को याद रखिएगा, ये जो है ना रिलेटेड थे, इनका उपन्यास जो है आएगा। चलिए अगला देखते हैं, कविता मेरे लिए जो है ना कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक जो है प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ये भी नोट करने लायक है। कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर शाह या फिर जो है राजकमल चौधरी। तो कविता पर यह बेहतरीन बात जो है कुंवर नारायण की है। चलिए ये सही है। अगला देखिए, पंचवटी प्रसंग, ये बताइए किस कवि की रचना? पंचवटी प्रसंग। और राम कुमार वर्मा, निराला, मैथिली चंद्रगुप्त या शिवमंगल सिंह सुमन। पंचवटी प्रसंग बताएं किसका है? तो निश्चित तौर पे जो है बिल्कुल पंचवटी प्रसंग किसका है? ये जो ना हिंदी का याद कर लेना है कि ये जो है हिंदी का पहला काव्य नाटक, ठीक है ना, ये है। और निश्चित तौर पे ये निराला है, याद रखिएगा। बी इसका उत्तर आप लोगों ने दिया है, सही है। मैथिली चरण गुप्त का जो है ना पंचवटी, याद रखना है, इन्होंने भी पंचवटी लिखा है मैथिली चरण गुप्त ने, लेकिन ये वह पंचवटी क्या है? वह पंचवटी जो है एक खंड काव्य है, ठीक है ना, वह पंचवटी एक खंड काव्य है। और ये जो है हिंदी का पहला काव्य नाटक। चलिए अगला देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? शुक्ल जी ने जो है ना पहला मौलिक हिंदी का, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिक हिंसा हिंसा न भवत या फिर अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये भी प्रश्न जो है हमें लग रहा है कि आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा कि आचार्य शुक्ल ने जो है ना किसे माना है पहला मौलिक नाटक, बताइए। और निश्चित तौर पे सी है, बिल्कुल आपका उत्तर 100% सही है, सी उत्तर सही है, ठीक है ना। वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, ये जो है ये पहला जो है नाटक इन्होंने माना। चलिए आगे देखते हैं, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए जो है ना किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? प्रतिभा के लिए शक्ति, शक्ति, निपुण, प्रता, लोक शास्त्र, काव्या, ठीक है ना। शक्ति के निपुण की बात किसने की है? तो किसने किया है? काव्य प्रतिभा के लिए शक्ति, शक्ति शब्द जो है किसका है? यहाँ पे भामा नहीं है, दंडी नहीं, रुद्रट नहीं है, निश्चित तौर पे आपका उत्तर 100% सही है, मम्मट, बिल्कुल। आगे देखते हैं, अगला जो है यानी 76, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके, इसका प्रयोग जो है किस कवि के द्वारा किया गया है? ये बताइए आप लोग। 76, केशव कुलपति मतिराम या फिर जो है चिंतामणि। उत्तर सब लोग दीजिए, लाइक भी यहाँ तक आ गए तो भाई कम से कम तो आपका फर्ज बनता है कि एक लोग अपने पूरे सर्कल में जो है इसको शेयर करें। और निश्चित तौर पे 76 का डी होगा, ठीक है ना, 100% डी सही है। चलिए आगे देखते हैं, 77 एक कहानी है अभी, किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग या मैत्रेयी पुष्पा। एक कहानी है अभी, बताइए। एक कहानी है अभी, एक कहानी है अभी, किसकी है? बिल्कुल सही उत्तर है आपके मनु भंडारी, है ना, भी यहाँ उत्तर सही हो गया। अगला, निराला की साहित्य साधना के लेखक, इनको पूछना चाहिए था कि निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं या तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, इस तरीके। बहरहाल जो है रामविलास शर्मा, है नहीं, रामविलास शर्मा। और बार बार हम भाई आपको याद दिलाते रहते हैं कि 1969, 72 और 76 ये जो है ये तीनों भाग जो है 3 भाग में। अगला देखिए, निम्नलिखित में सही अवधारणा का चुनाव कीजिए। 79, 10 और 11 प्रश्न और हैं, उसको हम लोग हल कर लेंगे। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। तो द्विवेदी युग में भाई, द्विवेदी युग को भले ठीक है, द्विवेदी युग को जो है ना जागरण सुधार काल कहा जाता था, है कि नहीं, जागरण सुधार काल जो है द्विवेदी युग को कहा गया है ये। लेकिन कवियों को प्रेम कविता की प्रेरणा नहीं मिलती है वहां पे,
बिल्कुल नहीं। छायावाद में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। तो स्त्री पुरुष ने छायावाद, भाई छायावाद अलग तरीके का, वहाँ प्रकृति का मानवा भाई मानवीकरण मिला। अगर रहस्य की बात करें, रोमांटिसिज्म, तो ये दोनों गलत है, निश्चित तौर पे दोनों गलत है। डी इसका उत्तर सही। अगला देखिए, अब ये बताइए दैनिक आज के पहले प्रधान संपादक कौन थे? ये 3-4 बार प्रश्न आया है, 3-4 बार। हमें जो है विगत जो है 24-25 वर्षों में तो कई बार आया होगा। पराड़कर जी, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर या विद्या भास्कर। तो ये नोट कर लीजिएगा कि जो है ना, ये प्रधान संपादक जो है बड़े दिन तक थे पराड़कर। बिल्कुल, ये ना, ये दरअसल इसकी शुरुआत जो है लगभग 1920 में होती है। शुरुआत 1920 में होती है। दैनिक आज की शुरुआत 1920 में जो है, और 5 सितंबर भी यार शिक्षक दिवस के दिन, ठीक, तो नोट कर लीजिएगा 5 सितंबर जो है 1920 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। और इसको याद रखना है कि इसके संस्थापक जो थे, यही नोट कर देते हैं, इसके संस्थापक भी याद एक बार आया था प्रश्न। संस्थापक जो है, इसके संस्थापक जो थे शिव प्रसाद गुप्त थे, है ना, शिव प्रसाद गुप्त इसके संस्थापक हो गए, शिव प्रसाद गुप्त। और 1920 से लेकर 1955 के बीच में, ठीक है ना, खाली जो है कुछ वर्षों को छोड़कर, यानी 1943 से 47 छोड़ दीजिए, तो 1920 से लेकर 1955 तक जो है ये पूरा जो है पराड़कर जी थे, इसके जो संपादक। चलिए आगे दे बताइए कि नगर बधुएं जो है ना अखबार नहीं पढ़ती, किसका कहानी संग्रह है? ये बताइए, नगर बधुएं जो है ना अखबार नहीं पढ़ती है, ये ज्ञान रंजन, अखिलेश संजय या फिर अनिल यादव? तो इसका उत्तर बताइए। और निश्चित तौर पे जो है देखिए, ये आपको नोट करके रखना है क्योंकि अनिल यादव का है। अनिल यादव का जो है बहुत बढ़िया, इनका अगर आलोचनात्मक ग्रंथ आया है तो ये याद रखना है। डी उत्तर सही। अगला देखिए, बताइए कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए जो है ना समीचीन है। लोक साहित्य आपके पाठ्यक्रम में है ही, यहाँ लोक कयान, लोक वार्ता, लोक संस्कृति की रूपरेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है लोक की अगर बात करें, ठीक है ना, लोक की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ उत्तर सी होगा सही, सी होगा सही। तो आगे बढ़ते हैं। 83 संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार या फिर रस? 83 का उत्तर बताइए। हम आपका वेट कर रहे हैं 83 का। बस 6-7 प्रश्न और है, इसको हल कर ही लिया जाए, फिर कल दूसरा पेपर हल किया जाएगा। बताइए इसका उत्तर बताइए। और नमस्कार, हेमलता सिंह जी भी हैं। बी होगा, बिल्कुल बी होगा सही, बी होगा। वहाँ ए दिया हुआ है लेकिन बी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पावस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदाद या वेणुगीत? तो ये भी क्लियर है, यहाँ भी कहीं कोई समस्या नहीं है कि पावस पयोनिधि जो है उनकी रचना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो है भारतेंदु युग के जो है रचनाकार थे ये गोविंद गिल्ला भाई, ठीक है ना, गोविंद गिल्ला भाई, इनकी जो है रचना है। चलिए अगला देखिए 85, महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशील जो है तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। मृणाल पांडे, अनामिका, ये नोट कर लीजिए, भी नोट करने वाला है। अनामिका जी का बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि आलोचना में जो है ना ये इस नारी विमर्श से बहुत बड़ा कथन है, ये याद रखिएगा। 86 बताइए, कल कुलिस, ये थे ना कवि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो किस कवि द्वारा रचित है? तो तुलसी, सूर, मीराबाई इत्यादि के बारे में जो है जो भी कथन जो है नाभादास का है भक्तमाल में, तो आप लोग जो है पूरा याद रखिएगा। चाहे मीरा के बारे में हो, चाहे तुलसी के बारे में हो, चाहे सूर वाला कथन है, ये भक्तमाल में है, ठीक है ना, भक्तमाल में है। भक्तमाल की टीका जो किसने की है? टीका जो है प्रियादास जो है, देखते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है? आज थोड़ा तेज हम लोग हल किए हैं क्योंकि लगभग जो 90 प्रश्न अब जो है 1 घंटा 15 मिनट में हो गया। कंठ ध्वनि द, भ, छ, न, 90 के बहाने कम से कम 200-300 प्रश्न हम लोग देखे होंगे, है कि नहीं? अच्छा, पंक्तियां जो है ना याद हो जाएगा उसको, जो है देखिए पंक्तियों बार बार कहते हैं बार बार उसको जब सामने आएंगी प्रैक्टिस में तो बहुत जरूरी पंक्तियां, जरूरत भी वो सबके साथ है, कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन जो जरूरी चीजें उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% याद हो जाएगा, उसको याद रखिए। पहला जो है क होगा, कंठ ध्वनि। चलिए अगला देखिए, चक्करदार चोरी के लेखक का नाम बताइए। चक्करदार चोरी उपन्यास,
देवकीनंद खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा या बांके बिहारी जो है चतुर्वेदी। चक्करदा चोरी किसकी है? निश्चित तौर पे बताइए। गहमरी जी का है, बी। और 89 कुमार पाल प्रतिबोध, भी कई बार ये पूछा जाता है, हर बार। कुमार पाल प्रतिबोध किसके? सोमप्रभ सूरी, हेमचंद सूरी, सारंगधर या मेरतुंग? तो मेरतुंग की तो प्रबंध चिंतामणि हो गया, सारंगधर की है नहीं, और हेमचंद सोमप्रभ सूरी, ठीक है ना, ए। इसकी विशेषता ये है ना कि इसमें देखिए है तो प्राकृत की रचना, लेकिन जो है ना प्राकृत के बीच बीच में जो है ना बीच बीच में अपभ्रंश का भी प्रयोग आपको मिलेगा यहाँ पे। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका बताइए। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका का नाम? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा और ममता कालिया। तो निश्चित तौर पे आपका उत्तर आ गया है। प्रभा खेतान की जो है ये चर्चित जो है रचना, ए उत्तर यहाँ सही है। इस तरीके से हम लोगों ने एक जो है बेहतरीन पेपर बेहतरीन तरीके से हमने हल किया। अपना देखिए एप्लीकेशन है, इस पर हम जो है इसका PDF फ्री में आप अपलोड कर देंगे। आप वहाँ भी, आप, हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम जो है